पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, निराकार का ध्यान कैसे करें? निराकार में मन को लगाने का तरीका क्या है? कृपया स्पष्ट करें। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः अभयं न पशुभ्यः। देखिए, संसार में दो तत्व होता है, एक तो अव्यक्त होता है और एक व्यक्त होता है। एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। अमूर्त जो मूर्तिमान न हो, दृश्यमान न हो, नज़र में ना आता हो। अमूर्त जो दिखाई देता हो, जिसकी तस्वीर सामने नज़र में आती हो। तो यह संसार जो है दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त और अमूर्त, इन रूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। हमेशा जो सूक्ष्म होता है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है और जो स्थूल होता है वो भौतिक संसार में आता है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें जाना है स्थूलता से होते हुए सूक्ष्मता की ओर। इसको कहते हैं आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा। तो जब व्यक्ति विचार करता है कि निराकार क्या है, साकार क्या है, जो दृष्टिगोचर हो, जो स्थूल हो, उससे साकार करते हैं। जो सूक्ष्म हो, अदृश्य हो, नज़रों से ना आता, उसको निराकार कहा जाता है। व्यक्ति चिंतन करे, विचार करे तो समझ में आता है कि वास्तव में वायु भी निराकार है, भूख भी निराकार है, दर्द भी निराकार है, प्यास भी निराकार है, बुद्धि भी निराकार है, मन भी निराकार है, प्राण भी निराकार है और रक्त का प्रवाह भी निराकार है। इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म हैं और नव दिखाई देते हैं, व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। और स्वयं भी निराकार है। आकार किसका होता है? पंचभूतों का जो समुदाय है, समूह है, उसका जो स्थूल रूप वही दृष्टि में आता है, देखने में आता है। पंचभूतों का भी सूक्ष्म तत्व है, वो भी दृष्टिकोण में, दृष्टि में नहीं आता है, जिसको पंच तन्मात्रा कहते हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। इसका जो सूक्ष्म तत्व है वह भी केवल अनुभूति का विषय होता है। प्रश्न है यहाँ निराकार का ध्यान कैसे किया जाए? तो इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है श्वास प्रश्वास को अनुभव करना, फीलिंग करना। तो आते हुए सांसों को देखना और जाते हुए सांसों को भी मन अंतर्दृष्टि से देखना, अनुभव करना, महसूस करना, मन से समझते हुए, मन की आंखों से देखते हुए चलना। जब श्वास नाभि से बाहर निकले तो ऐसी धारणा रखना कि स्वतः ओम का जप हो रहा है, और जब बाहर से श्वास नाभि तक आए तो उसमें भी धारणा रखना कि ओम के उच्चारण के साथ अपने आप प्राण नाभि तक आ रहा है। हमें करना नहीं है, केवल भाव रखना है, ध्यान रखना है, मानसिक नेत्रों से देखते हुए चलना है। ऐसे में ये विचार करना है कि हमारा श्वास प्रश्वास गंभीर से गंभीर हो, गहरा से गहरा आता हो, जाता हो। उसको देखते हुए साक्षी भाव से अपने आप को अनुभव करना है। जिस प्रकार गेटमैन होता है, अंदर में आते जाते व्यक्तियों को देखता है, नज़र रखता है, हिसाब रखता है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को साक्षी रूप में रखते हुए प्राणों की क्रिया को आते जाते देखना है। और इस भाव से परमात्मा का ध्यान करना है, जो परमात्मा निराकार है, निर्विकार है और अदृश्य रूप में नहीं है, अदृश्य रूप में है, दृश्यमान नहीं है, दृष्टि में नहीं आता है। ऐसे परमात्मा जो सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है, क्योंकि जहाँ नियम होता है वहाँ नियामक भी होता है। इस संसार का नियम है, बिना नियंत्रणकर्ता का नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। ये आकार्य सिद्धांत है, ये संसार का बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सूक्ष्म का स्थूल कभी नहीं हो सकता है, बिना कारण का कार्य नहीं हुआ करता है। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य हमेशा स्थूल होता है। जो दृष्टिगोचर होता है वो साकार होता है, जो सूक्ष्म होता है वो निराकार होता है। तो निराकार साकार दोनों का विषय व्यापक है, अलग अलग क्षेत्र है, पर साकार जो है वो स्थूल भाव होता है और निराकार सूक्ष्म भाव होता है। हमें जानना है साकार से निराकार की ओर। शरीर क्या है? साकार है, पंचभूतों का समुदाय है, पर इसका जो सूक्ष्म तत्व है वह अंतर जगत की यात्रा में शुरुआत होता है, उसका माध्यम बनाया जाता है। तो हम अंतरात्मा में उस परमात्मा को
ध्यान का मतलब हुआ चिंतन करें। जैसे रचना को देखकर रचनाकार की याद आती है, भवन को देख करके माली का याद आती है, बगीचा को देख करके कृषक का ध्यान आता है, फसल को देख कर किसान का याद आता है, जल को देख करके गंगा जी की याद आती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना को, ब्रह्मांड की व्यवस्था को, ब्रह्मांड के अनुशासन को, ब्रह्मांड का नियमबद्ध व्यवस्था को देखते हुए उस परमात्मा का ध्यान करना मतलब चिंतन करना, विचार करना कि ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, यहाँ सब जगह कार्य और कारण का नियम काम कर रहा है तो किसकी देखरेख में हो रहा है। कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी संगठन बगैर किसी देख रेख के, बगैर किसी व्यवस्थापक के, बगैर किसी नियंत्रण के, बिना किसी व्यक्ति विशेष के कभी नहीं चला करता। तो यह जो ब्रह्मांड है, संसार में हम गति देखते हैं, दो चीज़ दिखाई देती है, एक निर्मित वस्तु और एक निर्माता। हर जगह ये काम कर रहा नियम। जब हम वस्त्र देखते हैं तो उसके बुनकर का ध्यान आता है। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, फल देखते हैं पेड़ों में लगे हुए तो उसके लगाने वाले का ध्यान आता है। इसी प्रकार हम संसार के हर नियमों को देखेंगे, जो बारीकी से ज्ञान की आंखों से देखेंगे तो उसका रहस्य को दिखाई देता है। एक तो हुआ वीक्षण, एक होता है अनुवीक्षण। एक तो हुआ स्थूल भावना से देखना, और एक होता है बारीकी से देखना, अति गहराई से जाकर देखना, इसको कहते हैं ध्यान। तो जब हम परमात्मा की व्यवस्था को, परमात्मा के अनुशासन को, परमात्मा के सिस्टम को, परमात्मा के न्याय की व्यवस्था को जब हम देखते हैं, हर जगह कर्म फलों का अटल सिद्धांत देखते हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी संसार में अपने को दुखी मानने को तैयार नहीं होता है, अपने को दुखी होना नहीं चाहता है, असफल होना नहीं चाहता है, निराश होना नहीं चाहता है, हताश होना नहीं चाहता है, परेशान होना नहीं चाहता है, असफल होना नहीं चाहता है, पतन खाई में गिरना भी नहीं चाहता है, पर फिर भी होता है। और किसकी व्यवस्था है, और किसका न्याय है, और किसका शासन है, किसके नियंत्रण में सब जो हो रहा है। तो जो नियंत्रण करता है, जो प्रत्येक नियम के पीछे पर्दे में छिपा होता है, उस पर्दे में छिपे हुए जादूगर को, उस सत्ता को देखना जिसकी सिस्टम से, जैसे कठपुतली में नृत्य होता है, कठपुतली का जो है नृत्य होते दिखाई देता है, पर उसका जो बारीक धागा होता है जो नचाने वाले के हाथ में लिपटा होता है वह प्राय नहीं दिखाई देता है। फिल्म में अथवा कहीं भी मंच पर कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें डायरेक्टर जो है वो दिखाई नहीं देता है, पर दर्शक जो होते हैं उनको मंच पर जो आया हुआ जो भी कलाकार है सिर्फ वही दिखाई देता है। इसी प्रकार संसार के रंगमंच पर जो हर घटना चक्र हो रहा, हर सूत्र धार के बगैर नहीं हो सकता है। संसार में हर जगह नियम, हर जगह व्यवस्था, हर जगह अनुशासन, हर जगह कर्म फल की व्यवस्था दिखाई देती है। उस व्यवस्था करने वाले को संसार रूपी पर्दे के पीछे जाकर देखना, बारीकी से देखना, गहराई से देखना। इस पर शरीर पर भी विचार करिए। शरीर के अंदर हजारों क्रियाएं हो रही है, हजारों बारीक बारीक नस नाड़ियाँ हैं, और बगैर निर्माता का निर्मित नहीं हो सकती है। निर्मित होने के बाद भी यदि कोई संचालक निरंतर रह करके संचालन न कराए तो भी कोई संचालन का काम नहीं हो सकता है। हमने आपने बना नहीं सकते, और संसार बिना बगैर बन नहीं सकता। पंचभूतों का शरीर माना जाता है कि ये पांचों भूतों का समुदाय शरीर है, पर इस समुदाय को हमने आपने मिलाया नहीं। यदि हम अगर आप मिलाने वाले होते, पांचों भूतों को इकट्ठा करके शरीर बनाने वाले होते, तो इसका संपूर्ण ज्ञान विज्ञान हम सभी के पास रहता। और जब चाहते तब हम इसको अलग अलग करके स्वच्छता शरीर को त्याग देते, पर ऐसा नहीं है। और अपने आप मिल नहीं सकते, क्योंकि परमाणु को मिलाने वाली कोई तीसरी जब शक्ति होती है तभी उनको मिलाकर कोई भी रचना का आकार देती है। कोई वस्तु बनाती है तो कोई वस्तु बनने के लिए परमाणुओं का समुदाय संगठित चाहिए। इकट्ठा होने पर ही परमाणु कोई भी नाम रूप और आकार को धारण कर सकते हैं, बिना किसी तीसरी सत्ता के जो ज्ञान से संपन्न हो, चेतन हो और सर्वत्र हो, परमाणु परमाणु में हो। जब उस सत्ता को देखते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसी का नाम ध्यान है। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। संसार के किसी वस्तु में ध्यान लगाना वह ध्यान वास्तव में नहीं है, वह तो केवल एक खिलवाड़ जैसा है। क्योंकि संसार के किसी के विषय में हम जब ध्यान करते हैं तो विषय सीमित होता है, और मन जो है बहुत सूक्ष्म होता है। तो जब हम सीमित वस्तु में मन को लगाते हैं तो वह मन घूम फिर करके थोड़ी देर में हट जाता है, भग जाता है। पर जब हम अनंत सामर्थ्यशाली परमात्मा की देनों पर विचार करते हैं, रचना पर विचार करते हैं, अनुशासन पर विचार करते हैं, उसकी व्यवस्था पर विचार करते हैं, उसकी रचना पर विचार करते हैं, तो मन थक जाता है। और थक करके अपने आप जब शांत हो जाता है तो एक तरह से व्यक्ति अपने को ही भूला सा महसूस करता है। अपने शरीर का उसको ज्ञान नहीं रह जाता, अपनी स्थिति का भी पता नहीं चल पाता, और एक अजीब शांति में दुनिया में आनंद के महान समुद्र में अपने आप को पाता है।
अत्यंत शांत और ताजगी भरा अवस्था में पाता है। जब हम उस ब्रह्मांड के नायक का, ब्रह्मांड के व्यवस्थापक का, ब्रह्मांड के अनुशासनकर्ता का जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि इस संसार रूपी पर्दे के पीछे कौन है, किसके हाथ से हर पशु पक्षियों का शरीर का निर्मित होता है, इस शरीर में कैसे सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, वह दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी रचना दिखाई देती है, उसकी व्यवस्था दिखाई देती है। एक गाड़ी चल रही है 100 की रफ्तार में, उसमें ड्राइवर दूर से दिखाई नहीं देता है किसी को, पर एक पागल के सिवाय हर समझदार कहता है कि इसमें ड्राइवर है, तभी नियमित व्यवस्थित करके गाड़ी को रोड पर चला रहा है। भले ड्राइवर दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार संसार में जो व्यवस्था है, जो नियम है, हर जगह अनुशासन है, वह बिना अनुशासनकर्ता का, बिना किसी प्रबंधक का कभी भी नहीं हो सकता है। उस प्रबंधक का विचार करना, उसकी रचना को देखना, उसकी दया को देखना, उसकी देनों को देखना, उसके उपकारों को देखना, उसकी संवेदनाओं को देखना, उसके सहयोग को देखना ही वास्तव में परमात्मा का ध्यान करना है। और परमात्मा का ध्यान का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम हैं कौन। हर पल हर व्यक्ति अपने आप को मैं शब्द से संबोधित करता है, पर कभी अपने आप को जान नहीं पाता है कि हम 100 साल, 50 साल, 20 साल इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, पर हम हैं कौन। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मतलब क्या है इसका, मेरे में दर्द नहीं हो रहा है। फिर ये मैं है कौन, मेरे पैर थक गए, पर मैं नहीं थका, मैं नहीं थका, अब मैं पैर से अलग हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैर में दर्द हो रहा। तो इस तरह से जब मैं विचार करें कि निराकार का पता चलता है कि मैं स्वतः भी निराकार हूँ। जो अब मैं चेतन हूँ, चेतन निराकार हुआ करता है और जड़ वस्तुएं हमेशा साकार हुआ करती हैं। जो पर जड़ के ओट में हमेशा चेतन ही हुआ करता है। उस चेतन का जो पर्दे के पीछे होकर के भी सारी व्यवस्था को संचालित कर रहा, उसको विचार करना, उसको चिंतन करना, उसी का नाम अमृत है। और उसी को उस चेतन की आवश्यकता है, क्योंकि आशीर्वाद किसको चाहिए, जड़ वस्तु को कभी किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मकान, दुकान, बिस्तरा, कंबल, खाट, चौकी, घर, किसी को भी आशीर्वाद नहीं चाहिए, बल्कि उनका उपयोग करने वाला जो चेतन है, जो मकान का प्रयोग करता है, बिस्तर का उपयोग करता है, कंबल का इस्तेमाल करता है, गाड़ी का इस्तेमाल करता है, उसको आशीर्वाद की आवश्यकता हुआ करती है। किसी गाड़ी को, किसी ड्राइवर का, किसी मालिक का आशीर्वाद कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जड़ है, उसमें ज्ञान ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। पर जो चेतन है, जो इसका प्रयोग करता है, उसी को आशीर्वाद चाहिए, उसको ही कल्याण चाहिए, उसको ही शांति चाहिए। और ये सब चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये कभी भी जड़ वस्तुओं से नहीं मिल सकती है। कितनी भी जड़ वस्तुएं इकट्ठी कर दी जाए, पर शांति कभी नहीं दे सकती है, संतोष कभी नहीं दे सकती है, आनंद कभी नहीं दे सकती है, निश्चिंतता कभी नहीं दे सकती है, तनाव को कभी मिटा नहीं सकती है। इसीलिए उस परमात्मा का चिंतन करना, उसकी व्यवस्थाओं को विचार करना, वो क्या चाहता है, उसकी प्रसन्नता के अनुकूल अपने जीवन को चलाना, मन के नहीं मानना है, बल्कि अपनी बातें मन से मनवाना है। अब अपनी मतलब क्या कि मैं हूँ कौन, मन मेरा है, मन मेरा नहीं करता है, इसका मतलब मेरा मन नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि मैं मन से अलग हूँ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे में दर्द नहीं हो रहा। मृत्यु मेरी नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। तो जो शरीर से मर जाता है, शरीर से निकल जाता है कौन, उसका विचार करना ही वास्तव में निराकार का ध्यान है। और निराकार के ध्यान से ही हमेशा कल्याण हुआ, हो रहा है, भविष्य में होगा। जड़ के ध्यान से कभी न किसी कल्याण हुआ, न हो रहा है, न कभी किसी युग में होगा। आप सोना नहीं, रुपयों से व्यक्ति के मृतक शरीर के वजन के बराबर नोट को रख दीजिए, कभी वो जीवित नहीं हो सकता है। 50 किलो का व्यक्ति का वजन है और 50 किलो सोना से ढक दीजिए उसको, कभी जिंदा नहीं हो सकता है। चाहे आप 1 करोड़ वर्ष तक उसको रख रहिए सोना के अंदर ढक करके, क्योंकि जड़ तो हमेशा जड़ होता है और चेतन हमेशा चेतन होता है। तो जिस संसार में गति हो रही है, उस गति के कारण कोई न कोई चेतन शक्ति होती है, जो गति करके संसार की व्यवस्था को संभाल रही है। वैसे शरीर में गति कब तक रहती है, जब तक चेतना रहती है। जब चेतना अलग हो जाती है तो पूरा शरीर का सारा क्रियाकलाप, सारे अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्रिया का स्रोत क्या है, चेतन। और चेतन के पीछे जो परम चेतन है, उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा जीव से भी सूक्ष्म है और शरीर से सूक्ष्म है जीव। जिस प्रकार शरीर के अंदर आत्मा रहती है, उसी प्रकार आत्मा के अंतर में अंतर्यामी रूप से सारे ब्रह्मांड का प्रबंधक, शासक, सम्राट परमात्मा रहता है। इस तरह से परमात्मा का चिंतन करना, विचार करना, ध्यान रखना, इसी का नाम ध्यान है। और इसी से कल्याण और शांति की प्राप्ति होती है। इति ओम शांति।